हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर फर्स्ट में एक पोएम दी हुई थी जिसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है गॉन विद द स्कूटर। गॉन यानी कि चले जाना, विद यानी साथ में, और ये है स्कूटर तो यानी कि स्कूटर के साथ चले जाना। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या दिया हुआ है। Let us read. It was a summer afternoon. Summer यानी कि गर्मी, आफ्टरनून यानी कि दोपहर। तो ये कब का बात है? ये है गर्मियों की दोपहर की बात है। It was a summer afternoon. गोपी was sitting in the veranda reading a book. गोपी एक बच्चे का नाम है। वो बैठा हुआ था बरामदा, वेरेंडे का मतलब होता है बरामदा। रीडिंग अ बुक, और बुक पढ़ रहा था। तो एक बार देखिए, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनकी जो मीनिंग है मैंने उनके साथ में ही लिख दिए हैं, ठीक है। इससे आपको समझने में, सुनने में थोड़ा सा आराम सा मिलेगा। तो क्या है, तो एक दोपहर की, गर्मियों की दोपहर की बात है। गोपी वॉज सिटिंग इन द बरामदा, बरामदा में गोपी बैठा हुआ था। रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा था। सडनली यानी कि अचानक, ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट, तो अचानक से उसने कुछ आवाज सुनी। रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट, सरसराहट की आवाज। जैसे एकदम हवा चले तो आपकी कॉपी के पन्ने जो उड़ते हैं उसमें जो अलग सी आवाज आती है वो होती है सरसराहट की। या पत्तों पे जो आवाज आती है, बहुत सारे पत्ते और आपस में हवा के कारण हिले, तो उसमें भी एक आवाज आती है सरसराहट। तो उसने आवाज सुनी, कैसी? सरसराहट की। एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। फॉलिंग का मतलब होता है नीचे गिरना। विद अ थर्ड, थर्ड क्या मीनिंग होता है? धड़ाम की आवाज। तो पहले तो सरसराहट की आवाज आती है, फिर थोड़ी देर में क्या होता है, कुछ नीचे गिरने की, कुछ सरसराहट के बाद नीचे गिरने की आवाज आती है, और नीचे गिरते ही किसके साथ? धड़ाम की आवाज आती है। कहाँ पे? गार्डन में, बगीचे में। ही वंडर्ड, वो सोचता है गोपी, व्हाट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है? परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। इट वॉज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, शायद ये कोई मैंगो होगा जो गिरा है ट्री से यानी पेड़ से। इमीडिएटली, जल्दी से, गोपी पुट हिज बुक असाइड, असाइड होता है साइड में रख देना। जल्दी से गोपी जिस बुक को पढ़ रहा था वो साइड में रख देता है। गोट अप, उठता है। एंड रैन इनटू द गार्डन, और भाग कर जाता है गार्डन की तरफ। पिक्चर में आप देख रहे हैं ना गोपी को। ही सर्च्ड, सर्च का मीनिंग होता है ढूंढना। वो ढूंढता है इन बिटवीन, बिटवीन यानी बीच में, द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। तो फेंस का मीनिंग होता है बाड़ लगाना। बाड़ जैसी, जो कि जैसे ग्राउंड होता है, बगीचा होता है, गार्डन होता है, उसके साइड में इस तरीके से बाउंड्री सी बना दी जाती है। चाहे वो लोहे के तार की बनाई जाए या इस तरीके से वुड लकड़ियों की बनाई जाए, इसको क्या कहते हैं? फेंस कहते हैं, यानी कि बाड़ लगाना। तो ढूंढता है जाके थिक ग्रास, थिक यानी कि मोटी ग्रास के बीच में, और गार्डन के पास, फेंस के पास ढूंढता है कि आखिर क्या गिरा था जिसकी धड़ाम से आवाज आई थी। बट लेकिन, ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ही लुक्ड अमंग द बुशेस, बुशेस होती है झाड़ी। फिर वो देखता है झाड़ियों के बीच में जाके। नथिंग वॉज देयर अगेन, लेकिन उसे वहां पे भी कुछ नहीं मिलता। देन हिज आईज फेल ऑन अ हिप ऑफ ड्राई लीव्स। हिप का मीनिंग होता है ढेर। अब उसकी आइज फेल ऑन का मतलब है उसकी तरफ नजर जाना। फिर उसकी नजर जाती है एक ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों के ढेर की तरफ। तो गोपी की नजर जाती है, पहले तो उसे कहीं कुछ नहीं मिलता, फिर एकदम से उसकी नजर जाती है सूखी पत्तियों के ढेर की तरफ। देयर वॉज ए वाइट बॉल ऑन द हिप, तो उसे वहां पे एक वाइट कलर की बॉल मिलती है उस ढेर के ऊपर। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये रही वो वाइट कलर की बॉल, और ये सूखी पत्तियां, उस पे ये बॉल गिरी होती है। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड। गोपी वहां पे जाता है और उस बॉल को उठाकर अपने हाथों में ले लेता है। इट वॉज ए हॉकी बॉल, कहता है ये तो एक हॉकी बॉल है। जो बॉल हॉकी के साथ खेली जाती है ना, व्हाइट कलर की होती है, छोटी होती है, तो उसे देख के कहता है ये तो एक हॉकी बॉल है। गोपी वंडर, गोपी सोचता है, हुज बॉल कुड दिस बी, कि ये बॉल किसकी हो सकती है। ही लुक्ड अराउंड, वो अपने आसपास देखता है। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट,
पीप्ड का मीनिंग होता है झांकना, तो वो गेट के बाहर झांकता है। बट कुड सी नो वन, तो देखता है उसे कोई वहां पे नहीं दिखता। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी उसे अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है। गोपी वट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, तो उसकी मम्मी कहती है गोपी तुम गार्डन में वहां बाहर क्या कर रहे हो? इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, इनसाइड होता है अंदर, जल्दी अंदर आ जाओ। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर जाता है। एंड ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, और एक गिलास पानी पीता है। ही ले डाउन ऑन द मैट, मैट होती है चटाई, ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना, तो वो अंदर जाके चटाई पर लेट जाता है। एंड सेड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से, वो अपने आप से कहता है आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, कीप होता है रखना, कि मैं इस बॉल को, माई सेल्फ यानी अपने लिए, तो मैं इस बॉल को अपने लिए नहीं रख सकता। आई विल आस्क अराउंड, मैं अपने आसपास जितने भी, जिसके पास जो बच्चे खेलते हैं उनसे पूछूंगा कि बॉल आखिर किसकी है। इन द इवनिंग, शाम के समय, गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। गैदर्ड का मीनिंग होता है इकट्ठा होना, तो गोपी जाता है नियर बाय यानी कि पास में, जो उसके घर के पास प्ले ग्राउंड था वहां जाता है, जहां पे उसके फ्रेंड्स जो दोस्त हैं रेगुलरली यानी कि रोज इकट्ठे होते हैं हॉकी खेलने के लिए। फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, तो गोपी कहता है सभी दोस्तों से कि आज आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में मुझे ये एक बॉल मिली। डिड एनी ऑफ यू लॉस योर बॉल रिसेंटली, क्या तुम में से किसी की बॉल जल्दी में खोई है? मनोज सेड, मनोज जो एक दोस्त है गोपी का, वो कहता है आई लॉस्ट अ बॉल 4 months एगो, कि मेरी एक बॉल खोई थी, लेकिन एगो होता है पहले, 4 महीने पहले खोई थी। तो गोपी समझ जाता है कि ये तो इसकी बॉल होगी नहीं, क्योंकि गोपी को तो बॉल अभी मिली थी, अभी गिरने की आवाज आई थी ना उसे, लेकिन मनोज की बॉल तो 4 महीने पहले खोई थी। तो गोपी को समझ में आता है कि ये मनोज की बॉल नहीं है। गोपी सेड, गोपी कहता है सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, योर्स होती है तुम्हारी, तो यानी कि जो बॉल मुझे आज मिली है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। रमनी, रमनी एक गर्ल का नाम है जो पिक्चर में दिखाई हुई है ये। रमनी सेड, रमनी कहती है देन द बॉल इज माइन, तो ये बॉल मेरी होगी। हाउ डू यू नो, आस्क गोपी, गोपी कहता है तुम कैसे कह सकती हो बॉल तुम्हारी है। व्हाट कलर इज इट, तुम बॉल का कलर बताओ कि बॉल का कलर कैसा है, अगर तुम कलर बता दोगे तो यानी कि बॉल तुम्हारी है। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, तो रमिनी कहती है दिखाओ मुझे बॉल फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, तो यानी कि वो बॉल रमनी की भी नहीं थी। अगर भाई जिसकी बॉल है तो वो तो बिना देखे ही कलर बता देगा कि मेरी इस कलर की बॉल थी, लेकिन वो कलर नहीं बताती, क्या कहती है गोपी से दिखाओ मुझे बॉल। सेड रमनी स्माइलिंगली, स्माइलिंगली का मतलब होता है मुस्कुराते हुए, रमनी कहती है। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बॉट हिम ए ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। बोस्टेड का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जैसे डींगे हाँकना होता है ना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो एक दूसरा फ्रेंड है दीपक, जिसका दीपक नाम है, वो आता है, कहता है कि मेरे फादर बॉट यानी कि खरीदना, उसके लिए एक बॉल खरीद के लाए हैं, ब्रांड न्यू फुटबॉल प्रीवियस डे यानी कि कल के दिन, जो दिन था बीत गया, यानी कल के दिन उसके फादर थे, उसके लिए एक नई ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीद के लाए हैं। द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल, गोपी सेड, तो गोपी कहता है तो ये बॉल तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि ये फुटबॉल नहीं है, ये तो एक हॉकी बॉल है, तो यानी कि वो बॉल दीपक की भी नहीं थी। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लग जाते हैं। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी उस बॉल को लेता है और अपनी पॉकेट, गोपी की पॉकेट में ही होती है बॉल, वो बॉल अपनी पॉकेट में से निकालता है। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक, जैसे ही गोपी अपनी पॉकेट में से वो बॉल निकालता है, ग्रैब्ड होता है छीनना, मनोज उससे वो बॉल छीन लेता है एंड टॉस्ड उछाल देता है, किसकी तरफ? दीपक की तरफ। मनोज वो बॉल छीन के दीपक की तरफ उछाल देता है। सीइंग दिस गोपी सैड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, सीइंग दिस गोपी कहता है देखो, और क्या कहता है,
अपनी तेज आवाज में, जितनी भी उसकी तेज थी एकदम लाउड, इतनी तेज आवाज में कहता है स्टॉप, रुक जाओ। आई से स्टॉप, मैं कहता हूँ रुक जाओ। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, तो बच्चे कहते हैं चलो खेलते हैं, डार्क यानी कि रात होने से पहले। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी ए गोल कीपर, तो मनोज गोल पोस्ट की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे गोल कीपर बनना अच्छा लगता है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, गोपी जो भी सेंटर है जहाँ पे वो खेल रहे थे ना हॉकी, तो उसके सेंटर में खड़ा हो जाता है एक हॉकी स्टिक लेके। ही पास द बॉल टू दीपक, और वो बॉल को पास करता है दीपक की तरफ। हु ड्रॉप द बॉल टूवर्ड रमनी, और वो बॉल किसकी तरफ जाती है, फिर रमनी की तरफ जाती है। रमनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जे, रमनी उस बॉल को ड्रिबल्ड करते हुए स्टिक से कहाँ लेके जाती है, जय की तरफ। ड्रिबल क्या होता है, जब आपने हॉकी देखी होगी ना, इस तरीके से हॉकी होती है, बॉल होती है, तो हॉकी को इस बॉल से ऐसे धीरे 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 खिसका खिसका के किसी और की तरफ लेके जाया जाता है, ठीक है, तो वो होता है ड्रिबल्ड करना। तो रमनी किसकी तरफ लेके जाती है, जय की तरफ लेके जाती है। कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली, लाउडली होता है तेज बोलना, तो मनोज तेज से कहता है कम ऑन जय, जल्दी से शॉट खेलो, किसकी तरफ, गोल पोस्ट की तरफ इस बॉल को मारो। जय टाइटेंड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, अब जब टाइटन का मीनिंग होता है कस कर पकड़ना, तो जय जो और रिस्ट होती है कलाई, तो वो अपनी कलाई मतलब जो ये स्टिक है ना, दिख रहा है आपको, इस तरीके से कस के पकड़ लेता है स्टिक को, और जहाँ पे स्टिक का फ्लैट साइड होता है उससे टच करके बॉल को मारता है। ही हिट द बॉल सो हार्ड, वो बॉल को इतनी तेज मारता है, दैट ही वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ ए पासिंग स्कूटर, वो बॉल को इतनी तेज से हिट करता है कि जो बॉल होती है प्लेग्राउंड के गेट से बाहर जाकर एक स्कूटर के साइड में जो बास्केट लगी होती है उसमें जाके वो बॉल गिर जाती है। द स्कूटरिस्ट, जो स्कूटर चला रहा है उसको बोला है, द स्कूटरिस्ट हु वॉज ए अनवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपन, तो जो स्कूटर चला रहा था, अनवेयर होता है अनजान, उसे पता ही नहीं होता कि वहां पे क्या हुआ। ड्रॉ पास्ट, वो अपने स्कूटर को चलाता हुआ ले जाता है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वॉज गॉन, जैसे ही जब तक बच्चे भागकर उस प्लेग्राउंड के गेट तक आते हैं कि बॉल कहाँ गई, तब तक स्कूटर वहां से जा चुका होता है। एंड सो वॉज द बॉल, दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, तो यानी कि वो बॉल वहां से चली जाती है, दे लुक्ड एट ईच अदर, वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, और बर्स्ट इनटू द लाफ्टर का मतलब होता है जोर से हंसना, तो वो सब एक दूसरे की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिक्चर देख रहे हो ना नीचे, तो इस तरीके से ये स्टोरी थी कि कैसे एक बॉल थी जिसे वो गोपी को मिली, फिर उन बच्चों ने सबने मिलकर प्लेग्राउंड में उस बॉल से खेला, और लास्ट में क्या हुआ, बॉल एक बास्केट में, स्कूटर की बास्केट में गिर जाती है और वहां से चली जाती है, आखिर में वो बॉल किसी को नहीं मिलती। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है ड्रिबल्ड, हमने देखा ना, जब किसी भी चीज को, जैसे हम हॉकी से खेल रहे हैं, जो स्टिक से बॉल को जब स्टिक से मार के थोड़ा थोड़ा ऐसे मार के लेके जाता है, आप देखे होगा ये गेम, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो जो उसको बॉल को जो खिसका के लेके जाते हैं ना हॉकी से धीरे धीरे मार के, उसे कहते हैं ड्रिबल्ड करना। रेसलिंग होता है सरसराहट, ग्रैब होता है झपटना, बोस्ट होता है डींगे मारना, ग्रैब का मतलब झपटना या छीनना भी होता है, बोस्ट होता है डींगे मारना या कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अनवेयर होता है अनजान, थर्ड होती है धड़ाम की आवाज। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वेरांडा, तो गोपी उस वेरांडा में बैठकर क्या कर रहा था। फर्स्ट का आंसर है, गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरांडा रीडिंग अ बुक, गोपी उस वेरांडा में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन, तो गोपी ने गार्डन में जाने से पहले किस टाइप की साउंड सुनी थी। तो सेकंड का आंसर देखो, ही हर्ड समथिंग रसलिंग, तो उसने सुना था कि कुछ सरसराहट की आवाज, पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन, उसके बाद पहले तो सुनी सरसराहट की आवाज और फिर
धम से कुछ गिरने की आवाज आई। थर्ड का मीनिंग होता है धड़ाम या धम से आवाज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। तो आपको डिस्क्राइब करना है कि गोपी ने जो बॉल है वो सर्च की यानी कि ढूंढी। गोपी सर्च इन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। गोपी ने सर्च करी थिक यानी कि जहाँ पे बहुत सारी ग्रास थी गार्डन के पास, फेंस में जहाँ पे बाड़ लगी होती है ना साइड में, वहाँ पे चेक की। अमंग द बुशेज, जो बुशेज का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी के बीच में चेक की। एंड फाइनली फाउंड द बॉल ऑन द हिप ऑफ ड्राई लीव्स। और फाइनली उसको बॉल मिली सूखे पत्तियों के ढेर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे है डायलॉग कि कौन सा डायलॉग बोला गया है। द डायलॉग वॉज सेड बाय, वो डायलॉग किसने बोला है वो आपको यहाँ लिखना है। द डायलॉग वॉज सेड टू, किससे वो डायलॉग बोला गया वो आपको यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट है द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल, कि मुझे जो बॉल मिली वो एक हॉकी बॉल है। तो ये डायलॉग किसने कहा था, ये कहा था गोपी ने। और ये कहा किससे था, दीपक, और या आप लिख सकते हैं अपने सारे फ्रेंड्स से कहा था। सेकेंड है माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, कि मेरे पापा मेरे लिए बिल्कुल नई एक फुटबॉल लेकर आए हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था दीपक ने गोपी और सारे फ्रेंड्स से। थर्ड है आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, कि मैंने अपनी बॉल 4 महीने ही पहले खो दी है। तो ये कौन कह रहा है, ये बात कहता है मनोज। किससे कहता है, गोपी और सारे फ्रेंड्स से। लास्ट वन है शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, कि मुझे बॉल दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि बॉल किसकी है। ये डायलॉग कहा था रमिनी ने, और किससे कहा था, गोपी से कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। ग्रैब का मतलब होता है छीनना, कि गोपी से बॉल किसने छीनी थी, और हाउ डिड द गेम स्टार्ट, और वो गेम कैसे स्टार्ट हुआ था। तो फिफ्थ का आंसर देखो, मनोज ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी, मनोज ने गोपी से वो बॉल ग्रैब की थी। द गेम स्टार्ट विद मनोज एज द गोलकीपर, गोपी एट द सेंटर। फिर उस तभी एकदम से गेम स्टार्ट हो जाता है। मनोज कहाँ खड़ा हो जाता है, गोलकीपर के रूप में, गोपी उस प्लेग्राउंड के बीच में सेंटर में खड़ा हो जाता है। एंड द अदर टेकिंग देयर पोजीशन टू प्ले हॉकी, और सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं हॉकी को खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि जब स्टोरी खत्म होने वाली होती है तो सभी क्यों हंसने लगते हैं। तो 6 का आंसर देखो, एवरीवन लाफ्ड बिकॉज, सभी हंसते हैं क्योंकि द बॉल एक्सीडेंटली लैंडेड इन द बास्केट ऑफ ए पासिंग स्कूटर, कि अचानक से जो बॉल है वो जो साथ में सामने से जो स्कूटर जा रहा होता है उसकी बास्केट में गिर जाती है। एंड वॉज टेकन अवे मेकिंग द सिचुएशन फनी एंड अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो सिचुएशन हुई थी ये कैसी थी, एकदम फनी थी, और ये सिचुएशन बिल्कुल अनएक्सेप्टेड थी। किसी ने सोचा भी नहीं था, कि सब ये सोच रहे थे खेलने के बाद बॉल उनको मिलेगी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बॉल तो एक स्कूटर की बास्केट में गिरी और वहां से चली गई। तो ये बहुत फनी था, इसलिए सब लास्ट में हंस रहे थे। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वुड यू हैव डन इफ, लाइक गोपी, यू हैड फाउंड अ बॉल दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। तो आप क्या करेंगे अगर गोपी की तरह ही आपको कोई बॉल मिले और जो आपसे बिलोंग ना करती हो, मतलब वो बॉल आपकी ना हो, तो आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर है आई वुड हैव आस्क्ड माई फ्रेंड्स, जब मुझे ऐसी कोई बॉल मिलेगी तो मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा। एंड नेबर्स, जो भी पड़ोसी हैं उनसे, इफ दे हैड लॉस्ट अ बॉल एंड ट्राइड टू रिटर्न इट टू इट्स ऑनर। तो मैं अपने फ्रेंड से, अपने पड़ोसियों से पूछूंगा अगर मुझे कोई खोई हुई बॉल मिलती है, और मैं ट्राई करूंगा उसको उसके ऑनर तक, यानी जिसकी जो बॉल है उसके वहां तक पहुंचाने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर, वेयर डज इट गो, हु फाइंड्स इट। तो आपको बताना है कि जो हॉकी बॉल है वो स्कूटर में गिरने के बाद वेयर डज इट गो, कहाँ जाती है। ठीक है, किसके पास जाती है, हु फाइंड्स इट, और वो बॉल किसको मिलती है, आपको इमेजिन करके बताना है। तो सेकंड का आंसर देखो, आई थिंक व्हेन द स्कूटरिस्ट फाइंड द बॉल इन द बास्केट एट हिज होम। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉल है, वो जो स्कूटरिस्ट है, जो स्कूटर चला रहा था, उसे वो बॉल मिलेगी अपनी बास्केट में जब वो घर पहुंच जाएगा। ही माइट हैव गिवन इट टू अ चाइल्ड हु वुड प्ले विद दैट बॉल एज ही डज नॉट नो हुज बॉल इट इज।
तो आई थिंक ही माइट हैव गिवन, वो किसी बच्चे को बॉल दे देगा जो बच्चे उस बॉल से खेलेंगे। और एज ही डज नॉट नो हुज बॉल, क्योंकि उसे ये पता है कि ये बॉल तो पता नहीं उसके पास कैसे आई, तो वो किसी बच्चे को दे देगा खेलने के लिए। ठीक है। थर्ड है नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वियरिंग अ हेलमेट। तो आपने देखा होगा जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तो जो स्कूटरिस्ट था, जो स्कूटर चला रहा था, उसने एक हेलमेट पहना हुआ है रेड कलर का, दिख रहे हैं आप। तो इस क्वेश्चन में पूछा है तो हमने ये नोटिस करा, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वियर अ हेलमेट। तो हेलमेट को पहनना क्यों इंपॉर्टेंट है। शुड द प्लीनियर राइडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट। प्लीनियर राइडर होता है जो स्कूटर एक तो आगे चला रहा होता है, एक जो पीछे बैठा होता है ना, पीछे बैठने वाले को हम कहते हैं प्लीनियर राइडर। तो क्या प्लीनियर राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए, इसका आंसर आपको बताना है। तो थर्ड का आंसर देखो, वियरिंग अ हेलमेट इज इम्पॉर्टेंट। हेलमेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी एज इट प्रोटेक्ट्स द हेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो जो हेलमेट पहनते हैं और अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट क्या करता है, हमारे हेड को, सर को सेफ रखता है। येस द प्लीनियर राइडर शुड ऑल्सो वियर अ हेलमेट। तो जो प्लीनियर राइडर होता है उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए फॉर हिज एंड हर आवर सेफ्टी। जो भी कोई भी पीछे बैठा हो, चाहे हिज हो या हर हो, उनको हेलमेट पहनना अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है लेट अस लिसन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनकी मीनिंग है। फर्स्ट है अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड। तो एक सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड किसकी होती है, ये है रसल, यानी कि सरसराहट की आवाज़। फिर है टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट। अचानक से कोई मूवमेंट होता हो, यानी कि ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है छीनना, किसी से झपटा मार लेना, अचानक से होता है ना ये। फिर है मूविंग अ बॉल विद अ स्मॉल टैप्स व्हाइल प्लेइंग अ हॉकी। तो धीरे धीरे बॉल को हल्के हल्के टैप करके ले जाना हॉकी खेलते समय, ये होता है आपका ड्रिबल। फिर है टू स्पीक टू प्राउडली, घमंड में कोई बात कहना, ये होता है बोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है बी है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, सिंस, हाउएवर, बिकॉज, व्हेन। सिंस यानी कि यहाँ तक, मतलब अभी। हाउएवर जबकि, बिकॉज क्योंकि, व्हेन जब। तो आपको इनको नीचे जो बॉक्स ये दिए हुए हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। गोपी कंप्लीटेड हिज होमवर्क। गोपी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले, क्योंकि वो बाहर खेलने जाना चाहता था। However, जबकि when he reached the playground, nobody was there. However, जबकि जब वो प्लेग्राउंड में पहुंचा तो उसे वहां पे कोई नहीं मिला। Since तभी his friend were yet to join him, तभी उसके फ्रेंड आ जाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। He decided to take a walk, तो वो डिसाइड करते हैं एक वॉक करना। After 15 minutes, 5 of them came and everyone started to discuss the game. तो 15 मिनट के बाद वो कितने इकट्ठे हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, और हर एवरीवन स्टार्टेड टू डिस्कस, फिर वो डिस्कस करने लगते हैं कि हम कौन सा गेम खेलेंगे। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉप स्कॉच। तो हम जो उन्होंने गेम डिसाइड किया कि हम सब हॉप स्कॉच खेलेंगे। व्हेन जब दे गोट टू नो दैट द रमनी वुड नॉट बी ज्वाइनिंग दैम, जब उन्होंने देखा कि जो रमनी थी वो उन्हें ज्वाइन नहीं कर रही थी, मतलब रमनी गेम नहीं खेल रही थी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे को सेंटेंस दिया आपको रीड करने हैं। गोपी यूजली प्ले हॉकीज एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। यूजली होता है कि ज़्यादातर, कि जो गोपी है जो ज़्यादातर क्या है, हॉकी खेलता है स्कूल में भी, बट लेकिन टुडे यानी कि आज ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, लेकिन आज वो पढ़ रहा है अपने टेस्ट के लिए। द एडवर्ब यूजली टेल्स अस दैट एन एक्शन हैपन्स मैनी टाइम्स। तो एडवर्ब क्या होती है, वर्ब होती है। पहले आपको वर्ब पता होनी चाहिए कि वर्ब क्या होती है। कोई भी काम जो किया जाता है ना, डूइंग जो वर्क होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और उस काम के बारे में जो भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है वो होती है हमारी एडवर्ब। ठीक है। एन एक्शन हैपन्स मैनी टाइम, और ये दिखाती है कि जो एक्शन है वो कितनी बार हुआ है। दिस सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि गोपी है ज़्यादातर, यूजली यानी कि ज़्यादातर क्या खेलता है, प्ले गेम खेलता है, हॉकी खेलता है। द एडवर्ब टुडे, और नीचे वाले सेंटेंस में टुडे है एडवर्ब, टेल्स द टाइम ऑफ द एक्शन, और ये क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है कि ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, स्टडिंग होता है वर्ब,
स्टडी करना। स्टडी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है टुडे यानी कि आज, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ओके, अब नीचे आपको नाउ एनसर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे आपको कुछ टेबल दी हुई है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एडवर्ब्स दिए हुए हैं, जिनको आपको सर्कल करना है। हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन्स एंड हैपन, आपको बताना है कितनी बार वो एक्शन हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है। टाइम ऑफ द एक्शन, यहाँ पे वो टाइम बताना है, एक्शन यानी कि उनको सर्कल भी करना है आपको एडवर्ब पे। फर्स्ट है गोपी इमीडिएटली गोट अप एंड रैन इनटू द गार्डन, गोपी इमीडिएटली यानी कि जल्दी से उठा और भाग कर जाता है कहाँ पे, गार्डन की तरफ। इमीडिएटली जिस पे हमने सर्कल किया ये है हमारा एडवर्ब, और ये कितनी बार हुआ है, ये सिर्फ वन टाइम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है श्यामा ऑफन राइट्स इन हर डायरी, जो श्यामा है वो अक्सर अपनी डायरी लिखा करती है, यानी कि फ्रिक्वेंटली वो काम होता है, ठीक है, वो काम लगातार होता है। सी है, और ऑफन क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं रेगुलरली यानी कि हमेशा इकट्ठे होते हैं हॉकी खेलने के लिए। रेगुलरली ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, और ये काम क्या है, ये काम फ्रिक्वेंटली में होता है। नेक्स्ट है आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। ऑलवेज एडवर्ब हो गया हमारा, फ्रिक्वेंटली काम होता है। फिर है येस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच, कि कल मैंने आइसक्रीम खाई लंच के बाद, येस्टरडे हो गया, और क्या है, वन टाइम ये काम हुआ है, कल खाई, लगातार नहीं खाता वो, कल खाई उसने, एक बार ये काम हुआ, येस्टरडे। फिर है मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड, नेवर यानी कि कभी नहीं, मोनिका कभी भी जंक फूड नहीं खाती, नेवर यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और नो टाइम। फिर है नाउ यानी कि अब, दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग, अब वो अपना फेवरेट सॉन्ग गाने जा रहे हैं, ये भी काम क्या है, वन टाइम हुआ है, फ्रिक्वेंटली ये काम नहीं होता। नाउ यहाँ पे क्या है, हमारा एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लिसन टू योर टीचर, आपको अपने टीचर को लिसन करना है, सुनना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो, आपको जैसे आपकी टीचर इंस्ट्रक्टेड करेगी वैसे आपको नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है, नीचे आपको स्पेस दिया हुआ है उसमें। तो फर्स्ट है ड्रॉ अ फ्यू बिग ड्राई लीव्स एट द सेंटर विथ नो गैप बिटवीन द लीव्स, ड्रॉ अ बॉल इनटू द मिडल ऑफ द लीव्स, नीचे आपको कुछ ड्राई लीव्स यानी कि सूखी पत्तियां ड्रॉ करनी है, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, और उनके बीच में आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है। तो कुछ पत्तियां ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, आप अच्छे से कर लेना, इस तरीके से, बीच में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से पत्तियां ड्रॉ हो गई एक के ऊपर एक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बॉल ड्रॉ कर दी। ओके, ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हेयर एंड देयर, कुछ टहनियाँ आपको ड्रॉ करनी है, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, फिर है कलर द लीव्स येलो एंड ब्राउन, तो ये जो लीव्स है इसमें आपको येलो और ब्राउन कलर करना है। कलर द ट्विग्स ब्राउन, और ये जो ट्विग्स बनाई है, टहनियाँ बनाई है, इसमें आपको ब्राउन कलर करना है। नाउ यू फाउंड द बॉल, फिर आपको जो बॉल है वो क्लियरली दिखने लगेगी, तो कलर आप खुद कर लेंगे, ठीक है, बुक में आपको ये ड्रॉ करनी है, अच्छे से ड्रॉ करना है बिल्कुल। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, द टीचर स्टार्ट द स्टोरी विद वन सेंटेंस, आपके टीचर है कोई स्टोरी स्टार्ट करेंगे एक सेंटेंस से। ईच स्टूडेंट ऐड ए सेंटेंस, हर बच्चा उसमें कुछ सेंटेंस ऐड करता रहेगा, स्टोरी को आगे बढ़ाता रहेगा। टू कंटिन्यू द स्टोरी, ऐसे स्टोरी आगे कंटिन्यू होती रहेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है, टीचर आपकी कहेंगी वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, अ बॉय फाउंड ए मैजिक की, कि एक बच्चे को एक मैजिक जादुई चाबी मिलती है। स्टूडेंट 1 कहेगा द की ओपन अ डोर टू ए सीक्रेट गार्डन, जो उस की से एक सीक्रेट गार्डन का डोर यानी दरवाजा खुलता है। स्टूडेंट 2 कहेगा इन द गार्डन ही सो अ टॉकिंग रैबिट, हमने गार्डन में देखा एक बोलता हुआ रैबिट। अब आगे स्टूडेंट 3 कुछ भी स्टोरी बना सकता है, स्टूडेंट 4, ऐसे ही आपकी क्लास के एक एक बच्चा आगे से स्टोरी को कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है। ये आपके स्कूल की एक्टिविटी है, आप खुद करेंगे क्लास में। बी है द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर, तो इस बुक का जो टाइटल क्या है, संतूर, ठीक है। से द वर्ड बुक, नेक्स्ट से द वर्ड संतूर,
डू यू नोटिस द डिफरेंस, या आपने कुछ नोटिस करा? देखो संतूर बुक, ऑल्दो बोथ द वर्ड्स हैव डबल ओ, हमने देखा संतूर में भी डबल ओ आ रहा है और बुक में भी डबल ओ आ रहा है। इन दैम द साउंड्स ऑफ ओ इन बुक इज शॉर्ट, जब हम बुक बोलते हैं ना तो आराम से, शॉर्ट वर्ड है बुक, आराम से बोल दिया। द साउंड ऑफ डबल ओ इन संतूर इज लॉन्ग, संतूर इसमें जो ओ है, जो ओ की साउंड है वो हमें थोड़ा सा लॉन्ग है, खींचनी पड़ रही है। संतूर बुक, डबल ओ है दोनों में लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। संतूर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लॉन्ग वर्ड है। बुक जल्दी बोला जा रहा है। से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग ओ साउंड, नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी लॉन्ग डबल ओ साउंड है, उस पर आपको सर्कल करना है। ठीक है, सबसे पहले हुड, जल्दी बोला जा रहा है। स्कूल लॉन्ग है, लॉन्ग वर्ड हो रहा है, ओ यहाँ पे लंबा बोला जा रहा है, सर्कल कर दिया हमने। फुट जल्दी जल्दी बोला गया। मरून, ठीक है, ज़्यादा देर तक बोला गया, सर्कल कर दिया। स्कूटर, इस पे सर्कल। शुक जल्दी बोला जा रहा है। ब्लूम सर्कल कर दिया क्योंकि लॉन्ग ओ साउंड है। फूड, लुक जल्दी बोला गया। मून, बुक, टुक, ये इनमें क्या है, शॉर्ट ओ साउंड है, तो जिन पे लॉन्ग ओ साउंड थी उस पर हमने सर्कल इस तरीके से करना है। ठीक है, आप खुद बोल के भी देख सकते हैं, ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट है लेट अस राइट बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, जब देखते हैं ना बच्चे भाग के जाते हैं, जब उनकी बॉल उस बास्केट में गिर जाती है तो वो गार्डन के गेट की तरफ भागते हैं। द स्कूटर वॉज गॉन, तब तक स्कूटर जा चुका होता है। एंड सो वॉज द बॉल, और उसके साथ बॉल भी चली जाती है। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू द लाफ्टर, फिर वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। राइट अ पॉसिबल कंजर्वेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर दिस इंसिडेंट, अब यहाँ पे तो हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है जब वो हंसते हैं। अब आपको इनकी बात बताना है कि आखिर इनके बाद में इनके बीच में क्या बातचीत हो सकती है, गोपी और उसके फ्रेंड के बीच में। तो गोपी कहेगा ओह नो द बॉल इज गॉन विद द स्कूटर, ओह नो कि जो हमारी बॉल है वो स्कूटर के साथ चली गई। रमनी कहेगी दैट वॉज सच अ पावरफुल शॉट जय, कि तुम्हारा जय, तुमने बहुत पावरफुल शॉट मारा था। दीपक कहेगा आई होप द स्कूटरिस्ट फाइंड्स इट एंड रिटर्न्स इट, कि मुझे लगता है जो स्कूटर चलाने वाला है वो उसको बॉल को जब देखेगा तो वो हमें रिटर्न करने, यानी कि वापस करने आएगा। मनोज कहता है नेक्स्ट टाइम लेट्स प्ले अ लिटिल मोर केयरफुली, कि नेक्स्ट टाइम जब हम खेलेंगे तो हम थोड़ा ध्यान से खेलेंगे। जय कहता है सॉरी फ्रेंड्स बट दैट वॉज अ ग्रेट गेम, पर मुझसे ही वो बॉल वहाँ पे चली गई, तो वो सॉरी बोलता है, बट दैट वॉज अ ग्रेट गेम, लेकिन ये जो गेम था वो बहुत अच्छा था। तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यही सेंटेंस लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए कि बच्चे आपस में क्या बातचीत करेंगे। ठीक है, डी है फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे सन लिखा हुआ है, सन के साथ में 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनसे इसको जोड़ के सनराइज बन सकता है, सनसेट बन सकता है, सनशाइन बन सकता है, सनफ्लावर बन सकता है। ऐसे यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बेसबॉल बनेगा, फुटबॉल भी बन सकता है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इतने शब्द यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पे आपको वही लिखना है, सन प्लस राइज ये बन जाएगा सनराइज, सन प्लस सेट सनसेट, सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर, सन प्लस शाइन सनशाइन, देन फुट प्लस में बॉल फुटबॉल, बेस प्लस में बॉल बेसबॉल, बॉली प्लस में बॉल वॉलीबॉल, बास्केट प्लस में बॉल बास्केटबॉल। सिंपल है, आप इजी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है राइट ए सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब इन वर्ड्स का यूज करके आपको कुछ सेंटेंस बनाने और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसे सनशाइन से हमारा सेंटेंस बन जाएगा द ब्रिलियंट सनशाइन हैज इट लिट अप द कलर नाउ अपीयरिंग ऑन द ट्री। सनसेट से बनेगा आई स्टेड ऑन द बीच फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, कि मैं बीच के ऊपर था सनराइज से लेकर सनसेट तक। सनफ्लावर से बन जाएगा ही केयरफुली टेंड हिज सनफ्लावर प्लांट्स ऑल समर। बेसबॉल से आई वेंट टू सी द बेसबॉल गेम येस्टरडे। देखो जो सनसेट है ना, इसमें सनराइज और सनसेट दोनों वर्ड आ गए। फिर है वॉलीबॉल, शी इंजॉय प्लेइंग वॉलीबॉल विद हर फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ वॉलीबॉल खेलना इंजॉय कर रही थी। बास्केटबॉल से बन जाएगा वी प्ले बास्केटबॉल इन द इवनिंग एवरी डे, कि हम रोज
इवनिंग में बास्केटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, यू हैव ऑलरेडी नोटिस दैट द वर्ड संतूर हैज डबल ओ इन द मिडल। हमने पहले ही देखा था संतूर में जो डबल ओ आता है वो मिडल में आता है। यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो राइट 10 वर्ड्स दैट हैव AI इन द मिडल, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपको करके दिखा हुआ है, नीचे आपको कुछ क्लू दिए हैं और यहाँ पे आपको वर्ड बताना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी वर्ड आप बताएंगे उसके बीच में AI आना चाहिए। जैसे कि एक आपको करके दिखाया हुआ है, समथिंग दैट हैज 4 legs, ऐसी कोई चीज जिसके 4 पैर होते हो, ऑन विच यू जनरली सिट, जिसे आप जनरली बैठने के लिए यूज करते हैं। ये क्या है? चेयर। अब चेयर की स्पेलिंग देख रहे हैं आप, CHAIR, बीच में AI आ रहा है ना, वही बोला इन्होंने। नेक्स्ट है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, वाटर जो क्लाउड्स यानी कि बादल से नीचे गिरता है, क्या है? रेन। RAIN, AI आ रहा है। थर्ड है अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक, ऐसा व्हीकल जो ट्रैक के ऊपर दौड़ता है, रन करता है, ये है हमारी ट्रेन, TRAIN। फोर है यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर, उसका आप यूज करते हैं उस कलर का जो कलर करने के लिए वॉल पे और पिक्चर में, क्या है? ये है आपका पेंट, PAINT। फिफ्थ है द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो हमें सोचने के लिए हेल्प करता है, वो है हमारा ब्रेन, BRAIN। सिक्स है अ स्लो मूविंग क्रिएचर विथ अ स्नेल, तो ऐसा क्रिएचर जो धीरे धीरे मूव करता है, उसके ऊपर क्या है? शेल भी है, ये है हमारा स्नेल, SNAIL। सेवेंथ है लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, वो लेटर और वो पैकेजेस जिसे आप सेंड भी करते हैं, रिसीव करते हैं, ये है आपका मेल, MAIL। 8 है द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, के जो बोट्स हैं वाटर के ऊपर मूव करती है, सेल, SAIL। ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, ऐसी कोई चीज जो सभी एनिमल्स के पास है, किसी के पास लंबी है, किसी के पास छोटी है, वो है हमारे टेल यानी कि पूंछ, TAIL। 10th है स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, कि वो स्टेप्स जो हम यूज करते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, ये हमारे स्टेयर्स, STAIRS। ओके, नेक्स्ट है लेटर्स 2, बोर्ड गेम टू प्ले टाइगर्स एंड गोट्स। नीचे आपको एक गेम दिया हुआ है टाइगर्स और गोट्स का, इस तरीके से आपको एक गेम प्रिपेयर करना है। तो थोड़े इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, मतलब एक कार्डबोर्ड लेना है स्क्वायर का। पेस्ट अ चार्ट पेपर ऑन इट, उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपको एक पेपर चार्ट पेपर चिपकाना है। ड्रॉ द पैटर्न एज शोन इन द पिक्चर, इस तरीके से आपको उस चार्ट पेपर पे पैटर्न ड्रॉ करना है, ठीक है। एक ट्रायंगल है और इस तरीके से ये रेक्टेंगल बनाने दो, ठीक है। उसके बाद है कलेक्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, उसके बाद आपको अलग अलग कलर के 2 पेबल्स लेने हैं, मतलब 2 कलर होने चाहिए। जैसे कि अगर पिक्चर में दिखा रखा है कि इन्होंने पेबल्स यानी कि वो छोटे छोटे पत्थर लिए हैं ग्रीन और रेड कलर के, कितने लेने हैं वो अभी पढ़ते हैं हम। 3 बिग पेबल्स एंड 13 स्मॉलर वंस, 3 तो आपको अलग कलर के बड़े पेबल्स लेने हैं और 13 यानी कि 13 पेबल्स लेने हैं थोड़े से छोटे और अलग कलर के। पेंट देम रेड फॉर टाइगर्स, जो टाइगर्स के पेबल्स होंगे उस पर आपको रेड कलर करना है, जो 3 होंगे। एंड ग्रीन फॉर गोट्स, और ग्रीन पेबल्स करने हैं आपको गोट के लिए। कीप 3 सिमिलर पेबल्स फॉर टाइगर, जो 3 पेबल्स होंगे रेड कलर के वो टाइगर्स को शो करेंगे। एंड द 13 सिमिलर पेबल्स फॉर गोट्स, और वो 13 जो पेबल्स होंगे वो गोट को रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ टू प्ले द गेम, गेम कैसे खेलना है। सबसे फर्स्ट है एटलीस्ट 2 प्लेयर आर नीडेड टू प्ले द गेम, इस गेम को खेलने के लिए कम से कम 2 प्लेयर चाहिए। 1 प्लेयर रिप्रेजेंट्स द गोट, जो एक प्लेयर होगा जो गोट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड द अदर रिप्रेजेंट द टाइगर, और दूसरा प्लेयर टाइगर को रिप्रेजेंट करेगा। इफ यू आर प्लेइंग एज अ टाइगर, अगर आप टाइगर मतलब अगर आपकी तरफ टाइगर है, आप टाइगर की तरफ से खेलते हैं, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू डिफीट 5 गोट्स, तो आपका ऑब्जेक्ट होगा आपको कम से कम 5 गोट्स को हराना है। इफ यू आर प्लेइंग एज अ गोट, अगर आप एज अ गोट की तरह खेलते हैं, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी सराउंड ऑल 3 टाइगर्स सच दैट द टाइगर्स कैन नॉट मेक अ मूव। अगर आप टाइगर की तरफ से खेलते हैं
सॉरी, अगर आप गोट की तरफ से खेलते हैं तो आपका मोटिव होगा कि आपको टाइगर को 3 तरफ से, मतलब चारों तरफ से घेर लेना है, जिससे जो टाइगर है मूव ना कर सके। ठीक है। बोथ द पेबल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। आपको जितने भी पेबल्स हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे लगाने हैं। जैसे ये वाला पेबल, जहाँ पे भी 2 लाइंस कट हो रही है वहां पे आपको पेबल्स लगाने हैं। 13 ग्रीन पेबल्स है और 3 जो टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही लगाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द गोट player place a pebble first on any intersection. Next, the tiger places a tiger stone on any intersections as indicate. ठीक है। पहले आप गोट प्लेयर्स को लगा सकते हैं। सबसे पहले जो गोट प्लेयर होगा, गोट को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर होगा, पहले वो अपने 13 पेबल्स लगाएगा। उसके बाद टाइगर वाला पेबल्स, फिर अपने 3 जो पेबल्स है फिर वो लगाएगा। द टाइगर मे जंप ओवर द गोट टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शंस। जो टाइगर है वो गोट के ऊपर से जंप कर सकता है। ठीक है। इफ सो द टाइगर इज कंसिडर्ड द कैप्चर एंड विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो गोट के ऊपर से जंप करके सेकंड पॉइंट पे आ सकता है। अगर वो गोट के ऊपर से जंप कर देता है तो ये वाली जो गोट है ये कैप्चर मानी जाएगी, यानी कि इसे हटा दिए जाएंगे, ये हारी मानी जाएगी, हटा देंगे। ठीक है। तो यानी कि टाइगर जो है वो गोट के ऊपर से मूव भी कर सकता है। नेक्स्ट है In order to prevent the tiger from jumping over the goat, the next intersection has to be covered. So the goat player places another pebbles at the intersection. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो गोट है जैसे टाइगर के पास है तो उसका जो सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है वो खाली नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये जो टाइगर है वो इसके ऊपर से अगर जंप करके यहाँ आ जाता है तो ये वाली जो गोट है वो कैप्चर मानी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो ग्रीन पेबल है यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ लगाना चाहिए था, ताकि जो ये टाइगर है इसको जंप करके यहाँ ना आ पाए। समझ रहे ना आप? तो इस तरीके से आपको देखना है कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है। फिर है द गोट प्लेयर प्लेसेस 1 गोट ऑन द बोर्ड एट ए टाइम। तो जो गोट प्लेयर है एक बार में एक ही गोट को बोर्ड पे रख सकता है। द टाइगर प्लेयर कैन आइदर प्लेसेस टू टाइगर स्टोन और मूव। और टाइगर प्लेयर भी यही कर सकता है। ठीक है। और टाइगर प्लेयर टाइगर स्टोन को आगे और मूव कर सकता है, प्लेस कर सकता है। बट लेकिन द गोट्स कैन नॉट मूव अंटिल ऑल 13 ऑफ देम आर ऑन द बोर्ड। तो पूरा पढ़ लेते से द टाइगर मस्ट अटेम्प्ट टू कैप्चर द गोट बाय जंपिंग ओवर देम इनटू अ फ्री स्पेस। द गोट इज देन टेकन ऑफ द बोर्ड। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपको पेबल्स को सेट करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो गोट के साइड वाला, नेक्स्ट वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर गोट के साथ वाला जो सेक्शन पॉइंट है खाली होगा तो टाइगर उसको कैप्चर कर लेगा और ये गोट क्या होगा, कैप्चर मानी जाएगी। ऐसे ही आपको, और गोट का क्या काम है? गोट का ये काम है कि वो जो टाइगर है उसको सारी तरफ से घेर ले ताकि जो टाइगर है मूव ना कर सके। समझ रहे ना आप? अगर यहाँ पे भी गोट रखी होती, यहाँ पे भी गोट रखी होती तो ये टाइगर यहाँ पे मूव नहीं कर सकता था। क्लियर है? तो अगर आपने ये कर लिया और तीनों टाइगर अगर सारी तरफ से सराउंडेड, पूरी तरफ से घिर जाते तो वो प्लेयर हार जाता है। ओके, इस तरीके से आपको गेम करना है। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। प्रिपेयर द चार्ट विद द फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले है नेम ऑफ द गेम। आपको यहाँ पे गेम का नाम लिखना है। फिर ये बताना है वो गेम आउटडोर है या इंडोर है। आउटडोर यानी कि घर से बाहर खेलने वाला, इंडोर यानी घर के अंदर खेलने वाला। प्लेयर्स नीडेड, उस गेम को खेलने के लिए कितने प्लेयर्स चाहिए। इक्विपमेंट नीडेड, क्या क्या सामान उस गेम को खेलने के लिए चाहिए। जैसे फर्स्ट पे दे रखा है कबड्डी। कबड्डी कैसा गेम है? ये एक आउटडोर गेम है, इसमें पूरी टीम होती है और इक्विपमेंट यानी कि कोई भी सामान इसमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमने लिखा है क्रिकेट। क्रिकेट भी एक आउटडोर गेम है, पूरी टीम होती है इसमें भी और इक्विपमेंट चाहिए, इसमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, स्टंप चाहिए। थर्ड है चेस। चेस एक इंडोर गेम है, इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं और इक्विपमेंट चाहिए हमें, चेस बोर्ड चाहिए और पीसेस चाहिए। 4 पे हमने लिखा है बैडमिंटन। आउटडोर गेम है, 2 प्लेयर्स चाहिए और सामान हमारे क्या क्या चाहिए, रैकेट्स चाहिए और शटलकॉक चाहिए। 5th है कैरम। इंडोर गेम है, 2 प्लेयर या 4 प्लेयर खेल सकते हैं इसे। इसमें चाहिए कैरम बोर्ड और कॉइन्स चाहिए।
6 हमने गेम लिखा है फुटबॉल, आउटडोर गेम्स है, टीम के साथ खेला जाता है और बॉल की इसमें जरूरत रहती है। 7 हमने लिखा है टेबल टेनिस, इंडोर गेम है, 2 या 4 प्लेयर्स इसे खेल सकते हैं, टेबल रैकेट्स और बॉल की इसमें जरूरत होती है। 8 है लूडो, इंडोर गेम से 2 प्लेयर्स या 4 प्लेयर दोनों खेल सकते हैं, इसमें इक्विपमेंट चाहिए हमें लूडो बोर्ड और डाइस। 9th है हॉकी, आउटडोर गेम है, टीम के साथ खेला जाता है, स्टिक्स चाहिए और बॉल चाहिए। 8 पे है बास्केटबॉल, आउटडोर गेम भी है या इंडोर गेम भी है, एक पूरी टीम के साथ खेला जाता है, इक्विपमेंट हमें चाहिए, एक बास्केट चाहिए और बॉल चाहिए। क्लियर है? इसमें अगर इसके अलावा आपको कोई और से गेम लिखना है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी है राइट अ मिनी बायोग्राफी अबाउट ए फेमस स्पोर्ट पर्सन ऑफ योर चॉइस। तो आपको एक मिनी बायोग्राफी होता है जब आप किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं कि उसने किस तरीके से अचीवमेंट करा, क्या क्या कौन कौन सी डिफिकल्टी आई उसे कोई भी अचीवमेंट करने में, तो वो उसकी बायोग्राफी हो गई। कब उसका जन्म हुआ, क्या माता पिता थे, क्या करते थे, वो उसने कैसा स्ट्रगल किया, तो यह हो गया बायोग्राफी। तो आपको एक बायोग्राफी लिखनी है फेमस स्पोर्ट पर्सन, कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, खिलाड़ी हो किसी भी चीज का, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, किसी में भी खिलाड़ी हो, आपको अपनी चॉइस से लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग हिंट्स, नीचे कुछ हिंट्स दी हुई है, आपको इसका यूज कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ द स्पोर्ट पर्सन लिखेंगे सबसे पहले, नेम ऑफ द स्पोर्ट द पर्सन इज फेमस फॉर, कौन सा स्पोर्ट खेल के वो पर्सन फेमस हुआ है वो बताना है। व्हेन एंड वेयर द पर्सन वॉज बोर्न, वो उस पर्सन का कहाँ और कब जन्म हुआ ये बताना है। लिस्ट 1 और 2 अचीवमेंट्स, कम से कम उसकी 2 अचीवमेंट आपको बतानी है। वाई द पर्सन इज फेमस एंड इंस्पायरिंग, वो पर्सन फेमस क्यों है और उससे आप इंस्पायर क्यों होते हैं, ऐसे क्या चीज़ है जिससे आप उसको देख के इंस्पायर होते हैं वो भी बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप अपनी मर्जी से भी जो भी फेमस आपका स्पोर्ट पर्सन है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने लिखा है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड फेमस कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम, तो ये कैप्टन है इंडियन नेशनल टीम का। ही वॉज बॉर्न ऑन 5 नवंबर 1988, तो इसका जन्म हुआ था कितना 5 नवंबर को 1988 में। He is widely regarded as one of the greatest batsmen of all time. Kohli's aggressive and passionate style of play has earned him numerous accolades, including being named the ICC Cricketer of the Year twice and winning the Arjun Award. तो जो विराट कोहली है उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, पद्म श्री भी मिला है, खेल रत्न भी इन्हें जो अवार्ड है सब मिल चुके हैं। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फिटनेस एंड डेडिकेशन ऑफ द गेम, तो ये किस लिए भी जाने जाते हैं, अपनी फिटनेस के लिए और गेम के डेडिकेशंस के लिए भी। इंस्पायरिंग यंग एथलीट्स ग्लोबली, कोहलीज करियर इंक्लूडिंग लीडिंग इंडिया टू विक्ट्री इन द 2008 Under-19 World Cup and captaining the senior team to success in various tournaments. He is married to actress Anushka Sharma and they have 2 children. ठीक है, उनके बारे में हमने ये लिख दिया। अब आप जो भी आपको स्पोर्ट पर्सन पसंद है, चाहे आप जरूरी नहीं किसी क्रिकेटर के बारे में लिखें, आपको जैसे कोई और बैडमिंटन में पसंद है, सानिया मिर्जा है, सानिया नेहवाल है, जो भी पसंद है आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर सी है फाइंड आउट अबाउट ए फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट देम। अब आपको फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में बताना है, टॉक अबाउट देम, उनसे बातें करनी है। जैसे आई कैन नेम ऑल द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, कैन यू, तो ये बता सकती है इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जितनी भी खिलाड़ी उनका नाम आप भी बता सकते हैं, क्या आप जानते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। रानी रामपाल इज एन इंडियन कोच एंड फॉर्मर फील्ड हॉकी प्लेयर। कौन है? रानी रामपाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शी वॉज बोर्न ऑन 4 December 1994. At the age of 15, she was the youngest in the national squad of the 2010 World Cup. ठीक है, उन्होंने कब जीता था वर्ल्ड कप? 2010 में। 15 ईयर्स की थी जब वो। शी प्लेड एज ए फॉरवर्ड इन हर करियर। रामपाल प्लेड 212 इंटरनेशनल मैचेस, उन्होंने 212 इंटरनेशनल मैचेस वो खेल चुकी हैं एंड स्कोर्ड 134 गोल्स। शी ऑल्सो एक्टेड एज अ स्टिकर एंड डब्ड
doubled up as midfielder. In 2020, the government of India honored her with the पद्म श्री। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनको पद्म श्री भी अवार्ड इन्होंने दिया है। ठीक है, अब आपको जो भी हॉकी प्लेयर पसंद है आप उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।